आज के वीडियो में हम नींबू की खेती के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने आम, केला, अमरूद, पपीता, खजूर, नींबू ऐसे बहुत सारे फल वृक्षों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जाके देख सकते हो। तो चलो नींबू की खेती के बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों नींबू की। तो नींबू का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है सिट्रस ओरेंटिफोलिया। नींबू का जो कुल होता है वो रुटेसी होता है। इसके अलावा संतरा और जो बेल पत्र होता है उसका कुल भी रुटेसी होता है। नींबू में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 18 और इसका खाया जाने वाला भाग हेस्पेरेडियम या सरस या बेरी कहलाता है। हेस्पेरेडियम सरस या हेस्पेरेडियम बेरी नींबू का फल प्रकार होता है। इसका खाया जाने वाला भाग रसीले प्लेसेंटे रेसे होते हैं। इसका उद्गम स्थल भारत होता है और नींबू उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। इसके अलावा आम, केला और अंगूर में भी भारत का विश्व में प्रथम स्थान है उत्पादन में। इसकी जलवायु की बात करें नींबू की, तो जलवायु उष्ण, शीतोष्ण, शुष्क व अर्धशुष्क, यानी जहाँ पर सिंचाई की उचित व्यवस्था है वहाँ पर इसकी खेती की जा सकती है। उपयुक्त तापमान इसके लिए 16 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। नींबू की किस्मों की बात करें तो इसकी उन्नत किस्में कागजी कला, बारहमासी नींबू, इंदौर सीडलेस, पंत लेमन फर्स्ट आदि इसकी प्रमुख किस्में हैं। यहाँ पर जो इंदौर सीडलेस किस्म है ये नींबू की है। इसके अलावा एक जालोर सीडलेस भी है जो कि अनार की है। इसका जो प्रवर्धन होता है वो बीज व गुट्टी दाब विधि द्वारा उपयुक्त रहता है, या इसका प्रवर्धन बीज द्वारा भी किया जा सकता है या गुट्टी दाब के द्वारा भी किया जा सकता है। इसका पौधरोपण मई जून के महीने में लगभग 75 इंटू 75 इंटू 75 सेमी आकार का गड्ढे खोद कर की जाती है। 75 का मतलब है इसकी लंबाई, चौड़ाई और जो गहराई होती है वो 75 सेमी होती है। इस आकार के गड्ढे खोदे जाते हैं और एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की जो दूरी होती है वो 6 मीटर रहती है, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होती है वो 6 मीटर होती है। तो मई जून में गड्ढे खोदने के बाद जो पौधरोपण का जो समय होता है वो होता है जुलाई अगस्त में। इसकी काट छांट या प्रूनिंग की बात करें तो दिसंबर जनवरी में काट छांट करने पर फरवरी मार्च में इसका जो पुष्पन होता है वो अच्छा होता है। इसलिए काट छांट या प्रूनिंग का जो समय है नींबू के अंदर वो दिसंबर और जनवरी में है। नींबू के प्रमुख कीटों के बारे में बात करें तो नींबू का जो प्रमुख कीट होता है वो होता है नींबू की तितली। नींबू की तितली में इस तितली के जो लार्वा होता है वो नर्सरी व नए पौधों की पत्तियों को अत्यधिक खाते रहती हैं और ये लार्वा बड़ी होकर नींबू के पौधों को अप्रैल, मई तथा अगस्त अक्टूबर में अधिक हानि पहुंचाते हैं। नींबू की जो तितली है इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ईसी 1 ml जो दवा है प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका पूरा छिड़काव उस पौधे पे करना चाहिए। नींबू की तितली के बाद अगला जो कीट है वो है पर्ण सुरंगी, जिसका दूसरा नाम है लीफ माइनर। इसके लार्वा पत्तियों में सुरंग बना देते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ये सिट्रस कैंकर रोग की वहन करने में भी सहायक होते हैं। नींबू का जो फेमस रोग है सिट्रस कैंकर, उसमें उसको फैलाने में सहायक कौन सा है? पर्ण सुरंगी या लीफ माइनर सहायक होता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 ईसी दवा 1 ml प्रति लीटर के दर से पानी में घोल बनाएं और इसका छिड़काव करें। इसके बाद नींबू का कैंकर रोग। नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो होता है ज़ैंथोमोनास कंप्रेस्टिस जीवाणु के द्वारा। ज़ैंथोमोनास कंप्रेस्टिस जीवाणु के कारण यह रोग होता है और इस रोग में क्या होता है, जो पत्तियां, टहनियाँ या फल होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं या उस पर पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं जो बाद में खुरदरे या कोरकनुमा हो जाते हैं। और नींबू का जो सिट्रस कैंकर रोग है इससे अत्यधिक प्रभावित होने वाली जो नींबू की वैरायटी है वो होती है कागजी नींबू। कागजी नींबू में अत्यधिक सिट्रस कैंकर रोग लगता है। इसके नियंत्रण के लिए इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम या दूसरी इसकी दवाई है
स्टेप्टोसाइक्लिन 500 ppm की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए मार्च के महीने में। नींबू की उपज की बात करें तो नींबू 3 वर्ष की आयु में फल देना शुरू कर देता है और पूर्ण रूप से विकसित पौधे में 1000 फल प्रति पौधा प्राप्त होता है। या फिर इसका वजन में बात करें तो 50 से 75 किलो जो फल होते हैं वो एक पौधे से प्राप्त होते हैं।